गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को। चलिए डिस्कस करते हैं आज के हम 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड है हमारी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज अ कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर। क्वेश्चन आपके सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए बना क्योंकि इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जाएंगे, क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया? योर ऑप्शन इज रोहित शर्मा, पैट कमिंस, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव। क्वेश्चन पूछा गया आईसीसी पुरुष T20, तो आपको भी पता होगा आईसीसी पुरुष T20 में इस बार का जो पर्सन बनाया गया, कप्तान बनाया गया, वो पर्टिकुलर किसको बनाया गया? बिल्कुल याद रखिएगा, द पर्सन नेम इज द सूर्य कुमार यादव। और वर्तमान में क्या है, यही आपके पर्टिकुलर क्या है, अध्यक्ष हैं। 3 मोर इंडियन प्लेयर, यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई एंड अर्शदीप। सूर्य कुमार यादव हैं और इनके साथ में इंक्लूड किया गया है रवि बिश्नोई। इनके साथ में आईसीसी पुरुष T20 टीम में इंक्लूडेड प्लेयर हैं रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल, इनको भी ऐड किया गया, बिल्कुल याद रखिएगा, यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई, ये दोनों प्लेयर इंक्लूडेड हैं। साथ में आपके कप्तान किसको बनाया गया? सूर्य कुमार यादव को। और इनके साथ में है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह एज अ बॉलर नियुक्त हुए हैं, ये भी बॉलर हैं और ये बैटर हैं। क्लियर ना, याद रखिएगा। तो आईसीसी पुरुष टीम में जो पर्सन ऑफ द कप्तान बनाया गया उस टीम का, उसका नाम क्या है? सूर्य कुमार यादव। वर्तमान में ये आईपीएल खेलते हैं और आईपीएल की टीम कौन सी है आपको पता होगा, द फेमस टीम, दैट नेम इज द मुंबई इंडियंस। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे और अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Recently, survey conducted by Kerala Forest and Wildlife Department in collaboration with Travancore Natural History Society record 11 new species in Travancore Natural History Society के सहयोग से केरल वन्य और वन्य जीव विभाग द्वारा हाल ही में सर्वेक्षण में खालिस्तान में 11 नई प्रजातियां दर्ज की गई हैं। त्रावणकोर केरला में है और यहां पर किसकी नई प्रजातियां हैं आपको ध्यान रखना है। That is recently surveyed. Your 4 option is the Mudumalai Tiger Reserve, Annamalai Tiger Reserve, Bandipur Tiger Reserve and Prambiकुलम टाइगर रिजर्व। आपको पता है मुदुमलाई, अन्नामलाई दोनों टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, बांदीपुर कर्नाटका में है और त्रावणकोर केरला में। द राइट आंसर इज द प्राम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। यहां पर 4 नई स्पीसीज पाई गई, 11 न्यू स्पीसीज आई। The Prambakan tiger is located in Western Ghat mountain in the Palakkad district of Kerala. There are new species included birds, 4 butterflies and 4 ordinates. इसमें क्या क्या पाए गए याद रखेंगे? बर्ड्स हैं, 4 बटरफ्लाइज एंड 4 अदर स्पीसीज पाए गए। एंड इट इज सिचुएटेड ऑन वेस्टर्न घाट। ये कहां स्थित है बेटा? वेस्टर्न घाट में स्थित है या दक्षिणी घाट में स्थित है, बिल्कुल याद रखेंगे। इट इज सिचुएटेड ऑन वेस्टर्न घाट, दक्षिणी घाट। और केरल में नेशनल पार्क की बात की जाए तो याद रखिएगा, केरल में अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो केरल में आपका नेशनल पार्क है काफी इंपॉर्टेंट, कौन सा? पहला है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, द मच मोर इंपॉर्टेंट साइलेंट वैली नेशनल पार्क, शांत घाटी। और दूसरा हाथियों के लिए फेमस है पेरियार नेशनल पार्क। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। हाल ही में 11 नई प्रजातियां कहां खोजी गई? दैट इज पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। 11 स्पीसीज में से 4 तो आपकी तितलियों की प्रजाति थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए टीम ऑफ रिसर्च फ्रॉम द Thackeray Wildlife Foundation have discovered 5 new species of reptiles and named the genus. ठाकरे वाइल्ड फाउंडेशन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने सरीसृप की 5 नई प्रजातियां खोजी हैं और जीनस को क्या नाम दिया है? ड्रैविडोस, सबडलोफिस, डेंटिफोस, हेलेनोस्केपस। क्या नाम दिया गया है इसको याद रखेगा। द टीम ऑफ रिसर्चर फ्रॉम द ठाकरे
Wildlife Foundation has discovered the 5 new species of the reptile named as genius and the Dravidobus, which is as a combination of Sanskrit word Dravid and Seeps, the first ever Vivospryx ring genus that is found at forest of Tamil Nadu, Goa and Maharashtra. That is Dravidospes. It is a combination of 2 words, Dravid and Spes, and it is situated on Maharashtra, तेलंगाना और कर्नाटका एंड गोवा। तीनों सरकारों ने मिलके ये घोषणा की। और वाइल्ड लाइफ का क्या नाम है? ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। इट इज सिचुएटेड ऑन महाराष्ट्र। ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन कहां है? महाराष्ट्र में। बिल्कुल याद रखिएगा, ठाकरे जो है पर्टिकुलर, ये आपका क्या है? पूरी तरह से इसी में स्थित है, याद रखिएगा। क्लियर? ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मच मोर, इसका आंसर क्या था अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलपमेंट हेपेटाइटिस वैक्सीन दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन हैदराबाद। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का नाम बताइए, जिसे हाल ही में हैदराबाद में लॉन्च किया गया। काफी खुशी की बात है कि हेपेटाइटिस का टीका वैक्सीन आया है। इसका नाम क्या है? हैविश्योर, हैलेकंथो, हैलेक्सटोर, हैलेंट्योर। कौन सा है? हैविश्योर। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलपमेंट हैविश्योर ए
यहां तक क्लियर है? तो एक बार मैं क्विक रिवीजन देख लेते हैं कहां कहां पर चीजें बनी, कौन सा चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट था। तो पहला है नेम द इनिशिएटिव अंडर विच द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल विल सोज द 90। उस पहल का नाम बताइए जिसके तहत संस्कृत मंत्रालय गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 1900 साड़ी बुनाई और परथों का प्रदर्शन करेगा। क्या नाम है उसका? दैट इज नोन एज आनंद सूत्रा। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर शोकेस, ये कौन बना रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल, आनंद सूत्रा। ये 1900 साड़ी बनाई जा रही हैं। कल्चरल शोकेस साड़ी वीव्ड एंड ड्रेप्स, ये किसके द्वारा? आनंद सूत्रा के द्वारा। क्या बनाया गया? सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। सांस्कृतिक मंत्रालय या कल्चरल मिनिस्ट्री द्वारा, कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा ये पूरा का पूरा सिनेरियो रखा गया। दैट इज द नेम आनंद सूत्रा। इट इज अ नेम, दैट नेम इज द आनंद सूत्रा। क्लियर रहेगा? तो उस पथ का नाम बताइए जिसके तहत सांस्कृतिक मंत्रालय ने 1900 साड़ियों का सिनेरियो रखा। दैट इज नोन आनंद सूत्रा। हो सकता है पिछले क्वेश्चन में ना रहा हो, तो याद रखिएगा गृह मंत्री अमित शाह। एक बार क्विक रिवीजन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन 19, द राम मंदिर ट्रस्ट ऑफ अयोध्या हैज इन्विटेटेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मोर ओवर 50 नेशन टू अटेंड द प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी एट अयोध्या that took place on January 22, 2024, including descending of royal legacy of Queen Hyo, also known as Shurinita, who was an Ayodhya princess. अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने वाले भाग लेने के लिए 50 से अधिक देशों को आमंत्रित किया, जिसमें रानी हेयो के शाही वंश के वंशज भी शामिल हैं, जिन्हें शूरी रत्ना के नाम से भी जाना जाता है, जो अयोध्या की राजकुमारी थी। किस नाम से थी ये? किम च्यू ली। The invitation honored symbolic ancient concurrent between the India and Korea by inviting Kim Chun Lee, descending the royal legacy of the Queen. Descending the royal legacy of the Queen. इंडिया और कोरिया की थी किम चुन ली। ये इंडिया और कोरिया का इन्विटेशन था। इंडिया एंड कोरिया के इन्विटेशन पे इनको राजकुमारी के रूप में नियुक्त किया गया था। किम चोन ली आई थी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह छपने वाला क्वेश्चन। 10th, who among the following released the report titled Right Teachers for Every Child State of Teachers, Teaching and Teachers Education Report 2023? निम्नलिखित ने किसने हर बच्चे के लिए सही शिक्षक, शिक्षकों की स्थिति, शिक्षण और शिक्षक रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी बात, दैट रिपोर्ट इज द टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। That report 41% of math teachers in both government and private school lack expertise in the subject. That program known as the title name is the Teacher for Every Child. It is passed by the state, that is known as the very important Tata Institute of Social Science. This is passed by TIS. TIS के द्वारा, TIS का मतलब क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस। टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस, इसमें यह कहा गया 41% ऑफ जो टीचर हैं वो मैथ्स एंड साइंस पढ़ाने में अक्षम हुए। ये रिपोर्ट इसने क्या किया? प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन क्लियर रहेगा। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन आपके लिए करा देता हूं पूरे क्वेश्चनों का, आप याद रखिएगा। तो किसने बच्चों के लिए शिक्षक रिपोर्ट जारी की? टिस ने। फिर अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के लिए किम चुन ली सू ने। उस पहल का नाम बताइए। संस्कृत विद्यालय के आनंद सूत्रम कौन सी आई? और जो असम के फ्रीडम फाइटर थे, फेमस असम ब्रेविहट लचित बरफुनन की पुस्तक थी, उसके लेखक हैं अरुण कुमार दुत्ता, और यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। इसको लॉन्च किया गया अमित शाह द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस रामसर साइट को? तो रिसेंटली वुलर लेक को हमने क्या किया है? सम्मिलित किया है। इसमें 1990 से यह रामसर साइट में सम्मिलित है। और रामसर साइट क्या होती हैं? आर्द्र भूमियों के लिए एक साइट बनाई गई है जिसे रामसर साइट के नाम से जाना गया। घरेलू इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाने के लिए जो योजना चालू की गई, दैट इज साइट। हैवियोश्योर क्या है? ऐसी योजना जिसमें हेपेटाइटिस का टीका लगेगा। लॉन्च किया है इंडियन एमोलॉजिकल लिमिटेड ने। ये 2 खुराक लगेगी 6-6 महीने में, और बच्चों को भी 12 वर्ष से ज्यादा के लिए। ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की जो योजना चली थी वो कहां चली थी? ड्रेवी स्पोर्ट्स पे। आप याद रखिएगा ये योजना कहां कहां की है? कर्नाटक की है, महाराष्ट्र की है और गोवा की। यहां पे जीनस जो पाया गया ड्रेविडोस्पेप, क्या नाम है? ड्रेविडोस्पेप 2 वर्ड से मिलके बना है, द्रविड़ और सेपीज। क्लियर है? अगला
त्रावणकोर नेचुरल में क्या बना है? पेम्बलकुलर टाइगर रिजर्व। और आज का पहला क्वेश्चन था कि T20 का बतौर कप्तान किसको बनाया गया? सूर्य कुमार यादव को। इसी प्रकार के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली मिल रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाइएगा डाउनलोड करिएगा। एक्सपर्टीज हमने पूरा एक्सप्लेनेशन यहां दिया है। थैंक यू। क्लासेस की अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा।